Hello, fellow learners. We are on a date today. Not on a romantic date, but a grammatical date. And what we are going to learn today, that is conditional sentences, features in our day-to-day conversations very often. We may not be aware of it. And this is why it's very important to learn it. चलिए तो शुरू करते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस. ठीक है, लेकिन इसको सीखना है यदि आपको ना, तो सबसे पहले आपको टेंसेस अच्छे से आने चाहिए. बिना उसके आप इसको नहीं समझ सकते. टेंसेस और थोड़ी बहुत क्लॉजेस. तो हमने टेंस के ऊपर एक बहुत अच्छा लेक्चर बनाया है, आप उसको एक बार देख लें. यदि आपको इवन इफ यू हैव ए वर्केबल नॉलेज ऑफ टेंसेस दैट विल डू राइट. नहीं आता है तो थोड़ा उसे देख लें. दूसरी बात यह है कि इसके अलावा भी हमने बहुत सारे ग्रामर पे लेक्चर्स बनाए हुए हैं. टेंस, वॉइस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और मॉडल्स, फ्रेज, क्लॉज. तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, उनको देखिए, दूसरों को दिखाइए और ग्रामर सीखिए. बिकम एन इम्प्रेसिव स्पीकर, बिकम एन इम्प्रेसिव राइटर एंड यू विल हैव ए टूल टू एक्सप्रेस योरसेल्फ. वेरी पावरफुल टूल. लैंग्वेज इज अ वेरी पावरफुल टूल. ओके, तो जरूर से सब्सक्राइब करिए, एक बार हमारे चैनल को विजिट करिए. अब हम आते हैं इस पे कंडीशनल सेंटेंसेस. ठीक है, मैंने ऐसा क्यों कहा कि ये एक ऐसी चीज है जो हमारे डे टू डे कॉन्वर्सेशन में ना बार बार आती है. अभी आप यू विल एग्री विथ मी, आई एम श्योर. इस शब्द को देखिए, कंडीशनल. इसका रूट वर्ड क्या है? कंडीशन, है ना. तो जहां कहीं भी आप किसी कंडीशन की बात करें कि यदि ऐसा हो तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करना तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा होता तो ऐसा होता. तो जहां कहीं भी कंडीशंस की बात आएगी वहां पे कंडीशनल सेंटेंसेस आएंगे. राइट, ये बात आप समझ गए. अब आप देखें, आप कितनी बार यदि ऐसा हो जाए तो, है ना. पंजाबी होते हैं ना, यदि मैं कनाडा पहुंच जाऊं तो इदा हो जाना, उदा हो जाना. होंदा जांदा कुछ है नहीं, है ना. उत्थे जाके भी कुछ नहीं होता. फिर भी वीजा मिल जाए तो क्या हो जाए, मैं हीरो बन जाऊं तो क्या होगा, मुझे, है ना, मेरे पास गाड़ी आ जाए. यदि 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 यदि, है ना. यदि ऐसा हो गया होता ये होता, यदि वैसा हो गया होता तो क्या होता, है ना. तो शेर गालिब साहब का कि हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है हर एक बात, वो हर एक बात पे कहना कि ये होता तो क्या होता. ठीक है ना. तो गालिब साहब भी इस सब में लगे हुए थे, हम सब भी लगे हुए हैं, तो बेहतर इसको सीख ही लें, है ना. अब देखिए यहाँ पे वी हैव 5 sentences, राइट. वी विल टेक देम अप वन बाय वन और हम ये समझेंगे कि ये क्या होते क्या है ना. सबसे पहले हमने जो समझना है वो ये है कि क्लॉज. ठीक है ना. तो क्लॉज पे लेक्चर मैंने बना दिया है, उसको आप एक बार देख लें. ये एक हिस्सा है, कॉमा के बाद दूसरा हिस्सा है. ठीक है ना. अब देखिए, ये जो हिस्सा है इफ से शुरू होता है. ठीक है ना. अब आप गौर करिए, ये जो हिस्सा है दिस इज कॉल्ड मेन क्लॉज. मेन क्लॉज, राइट, एमसी, मेन क्लॉज. और दिस इज कॉल्ड कंडीशनल क्लॉज, सीसी. तो जहां पे इफ लगा हो, जहां पे कंडीशन दिख रही हो, वो कंडीशनल क्लॉज हो जाएगा. और दूसरा वाला क्लॉज क्या हो जाएगा? मेन क्लॉज हो जाएगा. ठीक है ना. तो ये पहली बात आपने समझ ली. मेन क्लॉज, कंडीशनल क्लॉज, ये अपने आप में इनकम्प्लीट होता है. व्हाई? बिकॉज इट कैन नॉट स्टैंड अलोन. यदि आप किसी से बोलो इफ आई मीट हिम, तो अगला बंदा पूछेगा हाँ फिर, मतलब ये क्या है, किसी पर निर्भर होता है. तो इसको हम क्या कहते हैं? डिपेंडेंट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज ये भी बोलते हैं, और ये मेन क्लॉज बोलते हैं. अभी हम इसको कंडीशनल क्लॉज बोल रहे हैं सो दैट इट्स मीनिंग इज डिस्टिंक्ट. ठीक है ना. तो कंडीशनल क्लॉज एंड मेन क्लॉज. अब कंडीशनल क्लॉज क्या होता है? इट एक्सप्रेसेस अ पेयर ऑफ टू सिचुएशंस इन विच वन इज डिपेंडेंट ऑन द अदर. यदि एक होगी तो दूसरी होगी, एक होती तो दूसरी होती, इस प्रकार से. ठीक है ना. तो अब हम एक सिचुएशन लेते हैं, ध्यान से समझिए. मान लो मेरे घर में हम कवि सम्मेलन कर रहे हैं. ठीक है ना. तो कवि सम्मेलन, कपिल क्या हो रहा है? कपिल ने प्रशांत को कहा, मेरा एक स्टूडेंट है प्रशांत. कपिल ने प्रशांत को कहा कि जाके शुभम, शुभम एक और स्टूडेंट है, मैंने प्रशांत को कहा
प्रशांत मान लो यहाँ खड़ा हुआ है, तो ये प्रशांत है, मैंने प्रशांत को कहा कि शुभम को बता देना कि कवि सम्मेलन मेरे यहाँ है, ठीक है ना, शुभम को बता देना। अब प्रशांत मेरे को क्या बोलता है, इफ आई मीट हिम, हिम यहां कौन है, शुभम, आई कौन है यहां, प्रशांत, ठीक है ना। तो आई प्रशांत और हिम शुभम। अब समझना, प्रशांत ने कहा, मुझको कहा, इफ आई मीट हिम, यदि प्रशांत शुभम को मिलता है, प्रशांत विल पास ऑन योर मैसेज माय मैसेज। ये वाला मैसेज जो है कि शुभम को बता देना कवि सम्मेलन हो रहा है मेरे यहाँ, तो ये मेरा मैसेज है, कवि सम्मेलन हो रहा है, उसको बोल देना आएगा। ये मैसेज प्रशांत ने बोला मैं उसको बता दूंगा यदि मैं उससे मिलता हूं तो। इफ आई मीट हिम आई विल पास ऑन योर मैसेज। दो चीजें हैं, एक तो बात यह है यदि वो मिलता है तो बता देगा, तो बताना किस पे निर्भर करता है, मिलने पे। यदि वो मिलता है तो बता देगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो हिस्सा है ये किसमें है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में, और ये कौन सा है, फ्यूचर सिंपल में। तो जो टाइप 1 है कंडीशनल सेंटेंस का, टाइप 1, तो जो टाइप 1 होता है उसमें जो कंडीशनल क्लॉज होता है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में होता है, और जो दूसरा मेन क्लॉज होता है वो फ्यूचर सिंपल में होता है, ठीक है ना। एक कंडीशन की बात हो रही है। अब हम टाइप 2 की यदि बात करें तो इसमें जो कंडीशनल क्लॉज होता है वो पास्ट सिंपल में होता है, और जो मेन क्लॉज होता है वो वुड प्लस V1 में होता है, ठीक है ना। इन दोनों में अंतर क्या है उसको समझ लीजिए। पहली बात, तो टाइप 2 होता है, यहाँ पे किसी चीज के होने की जो पॉसिबिलिटी होती है ना वो थोड़ा कम होती है। सो व्हेन आई से इफ आई मीट हिम, इसका मतलब है कि मेरी उससे मिलने की जो पॉसिबिलिटी है, चांसेस हैं, वो ज्यादा हैं। इफ आई मेट हिम, चांसेस कम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये सबसे बड़ा अंतर आपको याद रखना होता है। यहाँ पे इमेजिन चांस ज्यादा है, यहाँ चांस कम है, यहाँ विल है, यहाँ वुड है, ठीक है ना। जैसे आप कहते हैं कि अब आई एम 41, है ना, तो अब मैं यही बोलूंगा इफ आई मैरिड, क्योंकि चांस बहुत कम है ना। यंग बंदा बोलता है इफ आई मैरी, अभी मैं क्या बोला, इफ आई मैरिड, ठीक है ना। चांस पॉसिबिलिटी जहां कम हो वहां पे आप टाइप 2 स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। अब हम टाइप 3 स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है ना। तो टाइप 3 स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो कंडीशनल क्लॉज होता है वो पास्ट परफेक्ट में होता है, और जो मेन क्लॉज होता है उसका वो किसमें होता है, वुड प्लस हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये कब बोला जाता है, ये कौन सी कंडीशन होती है, ये पास्ट कंडीशन होती है। इस वाले में अभी आप मिलोगे, फ्यूचर में मिलोगे, है ना, फ्यूचर में मिलोगे, प्रशांत शुभम से अभी मिलेगा, लेकिन ये कब की बात है, पास्ट की। इफ आई हैड मेट हिम, यदि मैं मिला होता तो मैं उसे बता देता, ठीक है ना। तो मैंने उसको मैसेज दिया कि भाई हमारे घर में कवि सम्मेलन है तो शुभम को बता देना। तो फिर प्रशांत से मैंने पूछा क्यों तुमने बताया नहीं, बोला सर वो मिला ही नहीं, वो मिला ही नहीं, मिला होता तो मैं बता देता। इफ आई हैड मेट हिम आई वुड हैव पास्ड ऑन योर मैसेज। अब आप बोलो कि इफ आई हैड क्रैक्ड दैट एग्जाम आई वुड हैव टेकन एडमिशन वेयर आई वांटेड। इफ आई हैड क्रैक्ड दैट एग्जाम आई वुड हैव टेकन, पास्ट में यदि एक चीज होती तो दूसरी चीज हो सकती थी, लेकिन एक ही चीज नहीं हुई तो दूसरी चीज भी नहीं हुई, कंडीशनल क्लॉज ही नहीं हुआ तो दूसरी चीज नहीं हुई। तो ये होता है टाइप 3 में। इसमें दोनों ही चीजें पास्ट के बारे में होती हैं, ये दोनों फ्यूचर में होते हैं, इसमें पॉसिबिलिटी ज्यादा है, इसमें पॉसिबिलिटी कम है। तो ये दिस इज टाइप 3, राइट। नाउ बिफोर आई टेक अप टाइप फोर्थ सेंटेंस, I would come to the fifth one, right? I have a reason to skip it for a moment. So let's take up this one. This is called zero conditional. Zero conditional. यहां पे आप एक चीज याद रखिएगा हमेशा, यहां कभी भी ये नहीं बोलना है कि if I will meet him. मैंने बहुत सारे लोगों को ये गलती करते देखी है ना। If you will tell me, then I will, reward you. I will give you a reward. है ना। If you will shout at me, then I will go away, right? ये will जो होता है ना, if I will, इस टाइप के सेंटेंसेस कभी नहीं बोलने हैं आपने। if I will, if वाली क्लॉज में will नहीं लगेगा, will किस में लगेगा, मेन क्लॉज में।
इफ आई वुड मीट हिम, कभी नहीं, वुड कहां लगेगा, हमेशा मेन क्लॉज में, ठीक है ना। लेकिन जीरो कंडीशनल में दोनों ही चीजें किसमें होती हैं, प्रेजेंट सिंपल में होती हैं, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर एट द सेम टाइम ट्रू, जनरल ट्रूथ्स हैं ये, जनरल ट्रूथ्स है ना। जो भी जनरल ट्रूथ्स होते हैं वो हमेशा दोनों के दोनों प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखे जाते हैं। ओके, नाउ सो दिस इज आई कॉल टाइप 4 एंड दिस इज कॉल्ड मिक्स्ड conditional. This is rather tough. I had a very hard time trying to figure it out. Very hard time. एक समय तो ऐसा था कि मुझे पता ही नहीं था कि एग्जिस्ट भी करता है, कि कोई टाइप का स्ट्रक्चर भी है, बट आई यूज्ड टू फाइंड इट वंस इन अ व्हाइल इन अ बुक। और जब आप उस चीज को देखते हो तो आपको लगता है यार ये क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, कैसे कंफ्यूजन होता था। समझिए, इफ यू हैड पास्ड ऑन माई मैसेज, यहां तक तो ठीक है, इफ यू हैड पास्ड ऑन माई मैसेज, ये इसके जैसा लग रहा है। पहला जो कंडीशनल क्लॉज है वो किसमें है, पास्ट परफेक्ट में है ना। तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, यहाँ वुड हैव आएगा ना, ही वुड हैव बीन हियर नाउ, ये एक्सपेक्ट यही करते हो। अभी ये बताया मैंने, ये वाला हिस्सा यदि पास्ट परफेक्ट में है तो ये वुड हैव में आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता था, वुड भी आ जाता था, हैव होता ही नहीं था, थर्ड फॉर्म होता ही नहीं था। It was years before I came across a book. There I discovered a term, mixed conditional, and then my whole confusion was clear. क्या था समझिए, मिक्स्ड कंडीशनल, फिर से दोहराता हूं, यहां पे एक चीज होगी तो दूसरी चीज होगी फ्यूचर में, यहां एक चीज होगी तो दूसरी चीज होगी फ्यूचर में, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी कम है। यहां एक चीज पास्ट में होती तो दूसरी पास्ट में ही हो जाती। मिक्स्ड कंडीशनल मतलब कोई चीज यदि पास्ट में होती तो उसका असर प्रेजेंट में होता। अभी दिक्कत जा रही है, मैं बताता हूं आपको। देखो, इफ यू हैड पास्ड ऑन माई मैसेज, इमेजिन करो कवि सम्मेलन हो रहा है, हम यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है ना, यहाँ कई लोग बैठे हुए मजा ले रहे हैं। मैं प्रशांत से बोलता हूँ क्यों शुभम नहीं आया, अरे सर मैं तो बताना भूल ही गया उसको कि कवि सम्मेलन था। मैं क्या बोलूंगा, इफ यू हैड पास्ड ऑन माई मैसेज ही वुड बी हियर नाउ, ही वुड बी हियर नाउ। देखिए इसको समझिए, आज सोमवार है, कल रविवार था, रविवार को यदि कवि सम्मेलन होता तो मैं क्या बोलता, इफ यू हैड पास्ड ऑन माई मैसेज ही वुड हैव अटेंडेड द पोएट्रिक गैदरिंग, ठीक है ना, कल। लेकिन सोमवार है और अभी मुशायरा या कवि सम्मेलन चल रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा, इफ यू हैड पास्ड ऑन माई मैसेज ही वुड बी हियर, ही वुड बी हियर, ही वुड बी हियर, नॉट वुड हैव बीन। वुड हैव बीन कब आएगा, जब वो घटना पास्ट में हो चुकी होती। नाउ ऑल्दो दिस स्ट्रक्चर इज यूज्ड वेरी रेयरली, बट आई फेल्ट ड्यूटी बाउंड to explain this to you because although it is rare but it is still used, और आपको वो आना चाहिए, चीजें सही तरीके से यूज करते आनी चाहिए, ठीक है ना। सो ये है आपका, these are basically five types, but we drop it out as one specific type of conditional। तो हम इन चार की ही बात करते हैं, ठीक है ना। तो ये चार मैंने आपको समझा दिए। इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक बार और इसके बारे में आपको जल्दी से बता दूं। टाइप 1, इफ आई मीट हिम आई विल पास ऑन योर मैसेज, ठीक है, तो इसमें ये चीज फ्यूचर में होगी। दूसरे में भी फ्यूचर में होगी, लेकिन इसके होने की संभावना कम है। तीसरी चीज, यदि एक पास्ट में होती तो दूसरी पास्ट में होती। इस प्रकार के हिंदी के स्ट्रक्चर आते, यदि तुमने ये कर लिया होता तो ये हो चुका हो जाता, कर लेते तो हो जाता, है ना। जीरो कंडीशनल, जहां दोनों चीजें एक साथ सही हैं, ठीक है ना। इफ यू वॉच टेलीविजन फॉर ए लॉन्ग टाइम इट हर्ट्स योर आईज, इफ यू वॉच प्रेजेंट सिंपल इट हर्ट्स योर आईज, प्रेजेंट सिंपल, दोनों प्रेजेंट सिंपल, ठीक है ना। और ये क्या है, मिक्स्ड कंडीशनल, जहां पे एक चीज प्रेजेंट पास्ट में यदि होती तो उसका असर अभी भी दिख रहा होता, ठीक है। स्ट्रक्चर्स मैंने बता दिए। कंडीशनल यहाँ प्रेजेंट सिंपल होता है, यहाँ फ्यूचर सिंपल होता है, यहाँ पास्ट सिंपल होता है, यहाँ वुड प्लस V1 होता है, यहाँ पास्ट परफेक्ट होता है, यहाँ वुड प्लस हैव थर्ड फॉर्म आता है, यहाँ दोनों प्रेजेंट सिंपल होते हैं, है ना।
और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे पास परफेक्ट होता है और वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आता है। तो ये है एक बेसिक स्ट्रक्चर कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में। अब हम टाइप 2 की थोड़ी और विस्तार से बात करते हैं। पहली बात तो मैंने बताई कि उसमें पॉसिबिलिटी कम होती है और उसमें इमेजिनेशन ज्यादा होता है, ठीक है ना। अब देखिए इमेजिनेशन वाली बात, मैंने बोला इफ आई वर यू, यदि मैं तुम्हारी जगह होता, है ना, इफ आई वर यू आई वुड फॉरगिव हिम, है ना। आपने बोला कि यार क्यों तू फालतू पीछे पड़ा हुआ है, यदि मैं होता तुम्हारी जगह मैं होता तो माफ कर देता, आई वुड फॉरगिव हिम। ये कौन सा स्ट्रक्चर है, वही टाइप 2 वाला, पास्ट सिंपल और वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना। सिमिलरली इफ शी वर एंग्री शी वुड कॉल यू। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे हमने लगाया हुआ है वर, जबकि शी के साथ, शी तो सिंगुलर है तो शी के साथ वॉज लगना चाहिए, लेकिन ये वर ही लगेगा क्योंकि यहाँ इमेजिनेशन वाली बात हो रही है। वैसे तो आई के साथ भी वॉज लगता है, आई वॉज टीचिंग, आई वॉज लर्निंग, आई वॉज रोमिंग अराउंड, आई वॉज वॉचिंग टीवी, आई के साथ भी तो वॉज लगता है ना, लेकिन हमने वर लगाया क्यों, क्योंकि ये टाइप 2 का स्पेशल केस है जहां पे हमको इमेजिनेशन बताना है तो वर लगता है हर जगह, है ना। तो शी वर एंग्री, फिर हमने यहाँ क्या किया, इफ ही हैड एनी प्रॉब्लम, फिर पास्ट टेंस आया, सिंपल पास्ट है, पास्ट परफेक्ट नहीं है, हेड आने से पास्ट परफेक्ट नहीं बनता, हेड के बाद थर्ड फॉर्म आता है तब पास्ट परफेक्ट बनता है। तो यदि थर्ड फॉर्म होता तब पास्ट परफेक्ट बनता है ना। तो ये क्या है, पास्ट सिंपल है ना। पास्ट सिंपल, ही वुड हैंडल इट बाय हिमसेल्फ। अब ये तीन तो है। अब क्या होता है, जब भी टाइप 2 पढ़ाया जाता है तो जो स्टीरियोटिपिकल पढ़ाने का ढंग होता है ना, उसमें सबसे पहले इस टाइप के सेंटेंस बताए जाते हैं, इफ आई वर द पीएम, इफ, है ना, आई वर द प्रेसिडेंट। मैं हमेशा ये चीजें बाद में पढ़ाता हूं क्योंकि यही चीज स्टीरियोटिपिकल हैबिचुअल चीजें पढ़ते पढ़ते आप भूल ही जाते हो कि आपको, यू हैव टू बी क्रिएटिव, you have to always pick up situations from your surroundings, okay. You have to learn using grammar in the proper socio-cultural context, right. Whenever you try to pick up things from all around you, what happens, they have a longer life, they stay longer with you। क्योंकि यदि मैं इस कमरे के बारे में सेंटेंस बनाऊं, कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है ना, तो क्या होगा कि मैं जब इस कमरे में दोबारा आऊंगा तो मुझे फिर याद आएगी वो चीज, है ना। तो हमेशा जो वो स्टीरियोटिपिकल पढ़ाने का ढंग है उसको अलग करें। जब भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ाया जाता है तो बस इफ इट इज रेनिंग, है ना, इट इज रेनिंग आउटसाइड, चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल, ये सब चीजें नहीं, कुछ आप अपने आसपास के वातावरण से चीजों को चुनिए, तब वो आपको ज्यादा लाभप्रद होंगी। अब ये फोर्थ लेते तो ही, इफ ही वर द पीएम, है ना, ही वुड बिल्ड पब्लिक लाइब्रेरीज ऑल ओवर द कंट्री, है ना। क्योंकि आमतौर पर तो प्रधानमंत्रियों को कोई लेना देना नहीं लाइब्रेरी से, वो चाहते ही नहीं है कि लोग पढ़ें, क्योंकि पढ़ेंगे तो सोचेंगे समझेंगे, सोचेंगे समझेंगे तो क्वेश्चन करेंगे, है ना, डेवलपमेंट की बात करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो कौन झंझट करे। इसीलिए वो कभी पब्लिक लाइब्रेरीज, यूनिवर्सिटीज इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते वो, ठीक है ना। खासकर मैं भारत की बात कर रहा हूं। तो इफ ही वर द पीएम, इफ ही वर द पीएम ही वुड बिल्ड पब्लिक लाइब्रेरीज ऑल ओवर द कंट्री। तो ये कुछ इमेजिनेटिव तरीके से आपको चीजें सीखनी चाहिए, है ना। अब कुछ क्या कहते हैं, पब्लिक गुड की बात कर ली, जनहित की बात कर ली, अब थोड़ा खूबसूरती की, मोहब्बत की बात। इफ आई वर अ नाइटिंगेल, है ना, इफ आई वर अ नाइटिंगेल आई वुड सिंग द सॉन्ग्स ऑफ लव एंड ब्यूटी। नाउ हियर वी हैव सम स्पेशल केसेस। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि टाइप 1 में प्रेजेंट सिंपल वुड प्लस, टाइप 2 में पास्ट सिंपल, टाइप 3 में पास्ट परफेक्ट, है ना, जीरो कंडीशनल में दोनों प्रेजेंट सिंपल। लेकिन यहाँ चीजें अलग हैं। ये इसलिए अलग हैं क्योंकि वहां पे इमेजिनेशन है, यदि मिला तो ये कर दूंगा, यदि मिला होता तो कर देता। इन केसेस में आप देखें तो यहाँ पे ऑलरेडी कोई चीज या तो हो चुकी है या हो रही है, ठीक है ना, या तो कोई चीज हो चुकी है ये वाली, या कुछ हो रही है, ठीक है ना। तो ये थोड़ी सी अलग केसेस है जहां पे वो टाइप 1 टाइप 2 वाला रूल नहीं लगेगा। जैसे
इफ यू हैव हर्ट हिम, कंडीशनल क्लॉज, यू शुड अपोलोजाइज। ठीक है ना, यहाँ पे कोई इमेजिनेशन वाली बात नहीं है ना। इमेजिनेशन क्या हो सकता था, इफ यू हर्ट हिम, इफ यू हर्ट हिम, ओके, आई होप यू विल अपोलोजाइज। इफ यू हर्ट हिम यू विल अपोलोजाइज, तो वो तो टाइप 1 हो गया। लेकिन यू हैव, इफ यू हैव हर्ट हिम यू शुड अपोलोजाइज। इफ शी इज मिसिंग हर चाइल्ड, आस्क हर टू कॉल हिम अप। अभी हो रहा है, ये कोई बाद में होने वाली बात नहीं है। इफ योर पासपोर्ट हैज एक्सपायर्ड यू विल हैव टू रिन्यू इट, है ना। ये यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ गया, क्योंकि वो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 उसमें से किसी का लेना देना नहीं है इससे। आप यूज करोगे, समझ जाओगे। हर लेक्चर में मैं आपको बार बार यही बात बोलता हूँ, रूल्स पकड़ के बैठ जाने से कभी कुछ नहीं आने वाला। ये कॉमन सेंस की चीजें हैं, पढ़ोगे, यूज करोगे, समझ आएगा। Why did you force them to come along if they were unwilling? है ना, नहीं आना चाहते थे, क्यों जबरदस्ती किया आपने ये। तो ये कुछ स्पेशल केसेस हैं, यूज देम, बड़ा आसान है समझना कोई। लेकिन यदि आपको टेंस आते हैं तब आपको समझ आएगी ये चीज। अब बात करते हैं अनलेस की। अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट, ठीक है ना। ये भी बड़ा कंफ्यूजिंग है, बहुत गलतियां करते हैं लोग इसको यूज करते समय। अनलेस यू क्लियर द ड्यूज यू वॉन्ट गेट योर डिग्री, है ना। अब क्या करते हैं लोग आमतौर पे, वो क्या करते हैं, अनलेस यू डू नॉट क्लियर योर ड्यूज, है ना, अनलेस यू डू नॉट क्लियर। तो अनलेस और नॉट एक साथ तो आ नहीं सकते, क्योंकि अनलेस में अपने आप उसके अंदर ही तो नॉट लगा है ना, ठीक है ना। तो अनलेस यू क्लियर द ड्यूज यू वॉन्ट गेट योर डिग्री। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है वो पॉजिटिव है, लेकिन इसका मीनिंग नेगेटिव है, क्योंकि ये इसके अंदर नॉट लगा हुआ है। तो नेवर से अनलेस यू डू नॉट क्लियर द ड्यूज, है ना, यू वॉन्ट गेट योर डिग्री। अनलेस शी टेक्स केयर ऑफ डाइट, है ना, जब तक वो, मतलब यहाँ हर डाइट लिख लो, है ना। अनलेस शी टेक्स केयर ऑफ हर डाइट, इसका मतलब क्या है, इफ शी डज नॉट टेक केयर ऑफ हर डाइट, ये है मतलब इसका। इफ शी डज नॉट, डजंट टेक, अनलेस का मतलब क्या है, if she doesn't take care of her diet her health will not improve, ठीक है ना। if you may miss the bus unless you hurry up, इसका मतलब क्या, unless you hurry up का if you don't hurry up, if you don't hurry up, okay। तो ये है आपका स्ट्रक्चर, जहां आप ये समझते हो कि unless, if not, कई चीजें मैं कहता हूं बार बार आपको, यू नो, यू शुड मार्क देम विद एस्टेरिक्स, 3 asterisks with a ring around them, so that you keep reminding yourself. If you are making notes, obviously you should be making notes. ये फिल्म नहीं चल रही है ना, कि बस देख लिया और हो गया, ये नोट्स बनाने पड़ेंगे आपको। एंड इफ यू आर मेकिंग नोट्स, mark this with, put them inside a box, put it inside a box, mark it with 3 asterisks and very special mark, so that whenever you turn over the pages it easily catches your attention. You will have to practice it again and again, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे सिस्टम में गलत एक इंप्रेशन बना लेती हैं और वो फिर वो चिपक जाती हैं, ठीक है ना। तो ये था कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में, हमने कुछ चीजें सीखी, ठीक है ना। 4 टाइप के वो पढ़ लिए, टाइप्स पढ़ लिए, उसके बाद मिक्स्ड पढ़ लिया, उसके बाद स्पेशल केसेस पढ़े थे और अनलेस पढ़ लिया। उसमें ये चीज बार बार आती है, क्योंकि हम बहुत सारी कंडीशंस में बात करते हैं। हमें से ज्यादातर लोग प्रेजेंट में तो रहते नहीं, फ्यूचर में ही रहते। अरे ये हो गया होता यार तो ये हो जाता, ये हो जाए ना तो ये हो जाए। तो ये जो है ना, नॉन मेडिटेटर्स जो होते हैं, जो हमेशा पास्ट और फ्यूचर में ही जीते रहते हैं, उनके लिए बड़ा उपयोगी होगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।